नमस्कार बच्चों, मैं राजेश वर्मा, अध्यापक सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इलाहाबाद। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अनुभाग 4 अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में से विकास नामक पाठ का जो अध्ययन कर रहे थे, उसमें से आय और अन्य मानदंड वाले भाग जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास को मापने का तरीका क्या है। तो उस तरीके में हमने देखा कि औसत आय को राष्ट्रीय विकास को मापने का एक आधार माना गया, लेकिन उसी में हम लोगों ने देखा था उसमें कुछ कमियां थीं और हमने चर्चा किया था कि उस कमियों के बारे में जो समाधान है उसका अध्ययन हम कुछ आगे करेंगे। तो इस वाले भाग में आय और अन्य मानदंड कहने मतलब राष्ट्रीय विकास को मापने के लिए आय ही पर्याप्त मानदंड नहीं है। अगर विकास को मापना है तो अन्य मानदंडों को भी साथ में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभी तक हम लोगों ने देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और सम्मान मिलने की अपेक्षा, स्वतंत्रता इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। जैसे हम सब चाहते हैं कि सभी लोग हमारा आदर करें, हमारा सम्मान करें, हमें समानता का हमारे साथ व्यवहार हो। तो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें देखिए कि इस तालिका में जो तालिका 1.3 में दिखाया गया है कि हमारे देश के 3 राज्य हरियाणा, केरल और बिहार, तीनों राज्यों के जो है प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में जो थी वो दिखाया गया है। तो हरियाणा की पूरे साल की वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1,62,000 है, केरल की 1,40,000 है, बिहार की 31,000 है। तो प्रति व्यक्ति आय को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा का विकास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरल का विकास है, उसके बाद बिहार का विकास है। तो इस तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? हरियाणा है। सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। लेकिन यह क्या पूरी तरह सत्य है? क्योंकि यह केवल आय को विकास का मानदंड माना गया है। अगर इसमें और मानदंड देखा जाए तो आप इस सारणी को देखिए, ये जो सारणी आपके सामने दिया गया है नीचे वाली, यहाँ देखिए ये तीनों राज्य यहाँ दिए गए हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। हरियाणा, केरल और बिहार। अच्छा, तीनों की जो है देखो शिशु मृत्यु दर, आय तो हमने ऊपर देख लिया। शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चों के अगर 1,000 बच्चे जन्म लिए तो उसमें कितने मर जाते हैं एक साल के अंदर, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो हरियाणा का देखिए 2016 में 36 है, केरल का 12 है और बिहार का 38 है। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में, शिशु मृत्यु दर के मामले में केरल नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 2 हो गया। तो ऐसे में तो हम ये नहीं कह सकते कि हरियाणा सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा 1 साल के अंदर मर जाए।
तो इस मामले में देखिए केरल सबसे नंबर 1 पे आ गया। आय के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर था। आगे देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोगों, देखिए ये जो है यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर साक्षरता दर जो है सब हरियाणा का है 82%, केरल का है 94% और बिहार का है 62%। तो साक्षरता के मामले में भी हरियाणा नंबर 1 नहीं है, केरल नंबर 1 है। तो यहाँ पर भी और अगर और आगे देखें इसी में यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखिए तो ये दे रहा है कि जो है निवल उपस्थिति अनुपात, कहने मतलब ये है 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे, कहने मतलब जो है बच्चे प्राइमरी के बाद अपनी शिक्षा जारी रखते हैं, वो हरियाणा में है 61%, केरल में है 83% और बिहार में है 43%। कहने मतलब ये है कि जो है हरियाणा के तुलना में केरल में बच्चे जो है उच्च कक्षाओं में अपनी पढ़ाई छोड़ते नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर हरियाणा में केवल 61% लोग जो है प्राइमरी के आगे पढ़ाई करते हैं, केरल में 83% बच्चे जो है प्राइमरी के ऊपर पढ़ाई करते हैं, बिहार में 43% बच्चे अपने प्राइमरी के ऊपर आगे पढ़ाई जारी रखते हैं। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो रही है कि जो है आय के साथ साथ अगर स्वास्थ्य और शिक्षा को भी राष्ट्रीय विकास का मानदंड मान करके विकास को मापा जाए तो यह विकास का सबसे अच्छा मापक हो सकता है। और इसी मानदंड को मानव विकास रिपोर्ट अपनाई भी है। इन्हीं तीनों मानदंडों के आधार पर मतलब प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों के मानदंड को लेकर के इसे देश के विकास को मापती है। तो बच्चों आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको चर्चा कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।